हेलो मेरी जान, क्या हाल है सबके। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सबके सोल्यूशन मिलेंगे और क्या चाहिए ज़िंदगी से। कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा 2 वीडियो में। एक छोटी सी वीडियो आज, एक छोटी सी वीडियो अगली डलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। सारा कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो भैया चैप्टर है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रखा है उनका आधा काम तो वैसे ही हो गया। आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट वहाँ देखा था, एग्जैक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट यार 9th में भी तुम लोगों ने कर रखा है, 8th में भी कर रखा है। तो वो चीज़ है, वो मेथड होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। मिडिल टर्म स्प्लिट तुम लोगों को आता है, पहले से पता है। मैं यहाँ पर नई चीज़ बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है। तो आज की क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ रहे हैं। सबसे पहले जो जनरल फॉर्म होती है वो देख लेते हैं। जनरल फॉर्म इस तरह से होती है ax² + bx + c = 0। ये तुम्हारी जनरल फॉर्म हो गई। इसका मतलब ये है कि भैया हाईएस्ट पावर जो है वो तुम्हारी 2 होनी चाहिए। मतलब अगर वो ऐसे लिख देता है 3x² + 5x + 1 = 0, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह से लिखे। वो भाई ऐसे भी लिख सकता है x² - 4 = 0। ज़रूरी नहीं है ax² + bx + c। यहाँ पर x² वाला बंदा, ये वाला बंदा गायब हो गया, कोई बात नहीं। हाईएस्ट पावर तो तुम्हारी 2 ही है। तो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसमें हाईएस्ट पावर तुम्हारी 2 होगी। ये इतना चीज़ हो गई। तुम लोग कंपेयर करके भी बता सकते हो। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है। इस वाले केस में आते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि x वाला बंदा है ही नहीं। तो a की वैल्यू हो गई 1, b हो गया 0 और c हो गया -4। भाई अलॉन्ग विद साइन हमें कंपेयर करवाना है ax²। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई 1, b कितना हो गया 0, क्योंकि x वाला बंदा ही नहीं है, ये वाला है ही नहीं, और c कितना हो गया -4। तो तुम लोग निकाल सकते हो, a b c पता चल जाएगा। अब एक चीज़ आती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या करेगा, इसका रोल क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, ये तुम्हें ये बता कर देगा कि आंसर जब तुम निकालने वाले हो निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। बहुत बार ऐसा होता है रूट्स निकलते ही नहीं। यहाँ के जो 2 आंसर्स आते हैं, तुम लोग पहले भी कर चुके हो, इस पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस को कर चुके हो। जब सॉल्व करते हैं 2 आंसर्स आते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 आंसर आएंगे। ये एक चीज़ होती है। यहाँ पर हम उनको रूट्स कहते हैं। जो आंसर आते हैं हम उनको रूट्स कहते हैं। तो कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें आप रूट्स निकाल ही नहीं सकते, यानी वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर सकते। वो सब कुछ ये डी बताएगा। तो अगर मैंने कहा कि डी की वैल्यू निकाली जाए, d = b² - 4ac, ये मेरा डी का फॉर्मूला हो गया। d = b² - 4ac। ABC सब यहाँ से पता चल जाएगा। A3 B5 C1 A1 B0 हो गया, C -4 हो गया। D निकाल लोगे। अब D की वैल्यू देखो। अगर D की वैल्यू पॉजिटिव आई, >0 आई, तो हम कहेंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इसके। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे इसके। मतलब तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 2 आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। D की वैल्यू अगर = 0 हुई तो हम कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, यानी आंसर है। आंसर्स आएंगे, 2 ही आंसर आएंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे। जैसे x = 2 and x = 2, दोनों ही आंसर सेम आ गए। और तीसरा केस क्या हो जाता है, d <= ये सॉरी इक्वल बोल रहा था मैं, <0। <0 अगर होगा तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, मतलब कि तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, थोड़ा टाइम बच जाएगा यार। तुम लोगों ने पहले से सॉल्व कर रखा है। एक इक्वेशन ये है, ये बहुत बार तुम लोगों ने सॉल्व करी होगी। मिडिल टर्म स्प्लिट से ब्रैकेट बन जाते हैं, x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं 2 और 3। ये क्वेश्चन है, तुम लोगों ने बहुत बार सॉल्व कर रखा होगा। एक दूसरा ये क्वेश्चन है, ये वाला, ये भी बहुत कॉमनली यूज इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं। ये भी तुम मिडिल टर्म स्प्लिट से करके सॉल्व करते हो, ये 2 वैल्यूज आ जाती हैं इस तरह से, -2 और -2। और वो वाला है भाई 2-4 घंटे लगा देना उस पर, ठीक है। खूब कोशिश कर लेना उसको सॉल्व करने की, सॉल्व कर नहीं पाओगे। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते। अब 11th वाले आ जाएंगे, कहेंगे आयोटा, तो भैया आपकी बात नहीं कर रहा मैं, 10th तक के लिए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो खैर मैंने ये क्यों लिखवाया क्यों है, मैं एक्चुअली आपको जो अभी d की वैल्यूज़ बताई थी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, 0 आएगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी, वो यहाँ पर क्लैरिफाई करके दिखाना चाह रहा था। इसलिए कॉमनली यूज एग्जाम्पल्स जो ऑलरेडी करे हुए हैं वो देख रहे हैं हम। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, a की वैल्यू कितनी आएगी 1, ax² मतलब यहाँ पर 1x² है, तो a की वैल्यू हो गई 1,
बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ -5 है और सी की वैल्यू अगर देखूँ 6 है, तो मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल अभी हमने नई चीज़ सीखी है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं। ये बताता है कि कैसे रूट्स आएंगे बिना सॉल्व करे। तो मैंने कहा मैं यहाँ से जस्टिफाई भी करके दिखा दूंगा तुमको। मैं डी निकालता हूँ। डी कितना हो गया, -5 का स्क्वायर माइनस जो भी वैल्यू है वो पूरी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, -4 × 1 × 6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24, वैल्यू कितनी आ गई 1। भैया हमसे ये कहा गया है अगर पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी आए वो 10 आए, 50 आए, 100 आए, पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है मैं कह दूंगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल इसलिए भी करके दिखा दिया कि तुम्हारे सामने प्रूफ हो जाएगा। देखो डी की वैल्यू कितनी है 1, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो देखो जो तुम आंसर निकालते हो वो डिस्टिंक्ट आते हैं ना, 2 अलग अलग वैल्यूज आती हैं 2 और 3। यही मैं दिखाना चाह रहा था। अभी चलते हैं अगले वाले पे। भाई फॉर्मूला भी बताऊंगा, थोड़ा तो सब्र करेंगे। तो फॉर्मूला भी बताऊंगा, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता वो फॉर्मूले से भी निकाल ले। फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें डी क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं निकालूँ ए की वैल्यू 1 है, मैं तेरा डायरेक्ट पुट कर दूँगा वैल्यूज़, है ना, थोड़ी सी वीडियो भी शॉर्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो b की वैल्यू भाई 4 है, कंपेयर कर सकते हो, है ना। b की वैल्यू 4 है, -4 इंटू a कितना हो जाएगा भाई 1 इंटू c कितना हो जाएगा 4। तो 4 4 16 -16, d की वैल्यू 0 आ गई। मैंने क्या बताया था भाई, जब d 0 आएगा उस केस में रियल एंड इक्वल रूट आएंगे। उस रियल एंड इक्वल का ये मतलब था। सॉल्व बहुत बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। सेम वैल्यूज आ रही हैं, -2 -2, ये सेम आ रही है ना, इसी को मैं कह रहा था रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। इस वाले केस में खूब दम लगा लेना, नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो भाई ज्योतिषी की तरह हमने पहले ही बता दिया इसका हाथ देखकर कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बी हमारा 1 है, बी स्क्वायर -4 × 3 × 5, तो ये अपना कितना हो गया 1 - 4 5 20 या 60 -59। भाई नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, वहीं सरेंडर कर देना, हमसे ना हो पाएगा ये। डी की वैल्यू नेगेटिव, कैन नॉट सॉल्व क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं। ये इतना हो गया, आगे चीज़ें देखते हैं अब। तो भाई जो तुम्हारे कॉमनली यूज एग्जांपल जो अभी हमने करा था, यहाँ से ये भी जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई फॉर्मूला भी सही आंसर बता रहा है, तो मैंने यही सवाल उठा लिया। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी 1 थी, b की वैल्यू कितनी थी -5 थी, c की वैल्यू कितनी थी 6 थी, और चालाकी में मैंने d पहले ही निकाल लिया। d मेरा 1 आया, अभी तो निकाला था ना 1। अभी अपना फॉर्मूला क्या है x। अब फाइनली हम फॉर्मूले पे आ गए हैं, जो हम बिना मिडिल टर्म स्प्लिट के अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब तुम किताबों में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ होगा b स्क्वायर -4ac। हमने कहा भाई हम हो रहे हैं तेज, हमने पहले ही निकाल लिया d। क्यों? अबे यहाँ पर आकर पता चले कि d नेगेटिव है और कद्दू फिर उसके बाद छोड़ के ख़त्म हो जाओ, आगे भाग जाओ, तो हमने पहले ही निकाल लिया d की वैल्यू कि भाई पहले ही निकाल के रख लो। तो d अगर नेगेटिव आएगा हम यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, जरूरत नहीं आने की। तो d पहले ही निकाल लिया, तो हमने कहा भाई फिर b स्क्वायर -4ac क्यों लिखूँ, मैं d लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अगर किताब में तुम कहोगे अरे वहाँ तो b स्क्वायर -4ac, और d ही तो है यार, कंपेयर करो एक बार, तो वो d होता है। तो हमने अपना फॉर्मूला भी छोटा कर लिया। हमने कहा पहले d निकाल लेंगे और फिर d को उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d ओवर 2a, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। हो गई बात खत्म। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व होगा कैसे। x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू -5 है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला माइनस का, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये b -5 ये आ गया। प्लस माइनस इसी स्टाइल में लिखा जाएगा, अंडर रूट d की वैल्यू 1। ऐसी भी वैल्यूज दिखाऊंगा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, फिलहाल अभी ये लेकर चल रहे हैं। 2 × a की वैल्यू भी भाई साहब 1 ही है। तो ये कितना हो गया मेरा, यहाँ लिख लेते हैं ना जब जगह खाली पड़ी है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जी ठीक है 5 हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट 1 अंडर रूट के बाहर आएगा बिल्कुल स्टाइल में, और 1 हो गया। अब करना क्या है, ये प्लस माइनस क्यों लगा रखा है, प्लस माइनस इसलिए लगा रखा है, एक बार प्लस लो, 5 + 1, वो बच्चों का खेल हो गया ये। तुम कहो गुरुजी कुछ अच्छा बढ़िया बताओ, फटाफट से सॉल्व करके आंसर निकालिए। 5 और 1 6, 6/2 3, 5 में से गया 4, 4/2 2, ये आंसर आ गया। यही नहीं निकाला था अभी चेक करा था ना इसी वाली चीज़ को, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले से 2 और 3 आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये एक सवाल और लेकर आ गए आपके रियल एंड इक्वल में। थोड़ा सा फ़र्क सॉल्विंग के टाइम पे तुम लोग देखोगे, तो वो इसलिए ये क्वेश्चन उठा लिया। बहुत तेज़ लिख लेता हूँ। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू ऑलरेडी अभी हमने करा था, और हमने इसका d भी निकाला था, d 0 आ रहा था। तुम समझ रहे हो मैं d क्यों निकाल लेता हूँ। मैंने कहा यार अपना मामला क्लियर रहना चाहिए। पता चला नेगेटिव आ गया, क्यों आगे बढ़े, नेगेटिव आ गया फ़ौरन कह देंगे भैया हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले ही मैं d निकाल लेता हूँ। तो अपना x का फॉर्मूला हो गया -b प्लस माइनस, समझ रहे हो, हम तेज चल रहे हैं गुरु, ये हो जाता है। अब किताबों में यहाँ लिखा होता है b स्क्वायर -4ac, ठीक है यार लिखना चाह रहे हो लिख लो। अब वो d ही तो है, तो d निकाल लिया, सीधे उठाकर d अपना यहाँ पुट करा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ज़रा लाल और नीले का, लाल कह रहा हूँ, काले और नीले का कॉम्बिनेशन, माइनस
बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। अब तुम कहो गुरुजी से हटा दो ना, इसे हटाएंगे नहीं, ये तो हमारा हथियार है, यही तो हमारी मदद करवाएगा। अगर मैंने ये हटा दिया तो आंसर एक ही रह जाएगा, फिर सॉल्व कैसे होगा। इस जीरो को भी मतलब अजीब बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं, लेकिन जीरो को लेकर के संभाल के एंड तक चलेंगे क्योंकि 2 आंसर चाहिए। अच्छा एक लाइन और पहले यहाँ लिख लूँ, -4 प्लस माइनस 0 बाहर आ जाएगा, 0 बन गया 2 अंदर 2। अब हमने कहा कि यार जब ये 0 को क्यों शो पीस की तरह लगा रखा है, भाई लगा के रखो, बचा के रखो, वरना आंसर फिर अगर तुमने ये हटा दिया। चलो तो हमने कहा 0 की क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 0 की इंपॉर्टेंस ही क्या है, काट दो इसे, कितना आ गया -2। पर भाई ये तो एक ही आंसर आया और तुम कर रहे हो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर कितने आने चाहिए, तो हो गई गड़बड़, एक आंसर तुम मिस कर जाओगे। तो हमने कहा इसको भाई संभाल के रखो, 0 को हम हमेशा इग्नोर मार देते हैं, बट इसको संभाल के रखो। अब यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, मैंने कहा भैया ये एक बार प्लस एक बार माइनस फालतू में नहीं लिखा, दोनों को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे 0 ही क्यों ना हो, -4 प्लस 0/2, और एक बार लिखेंगे -4 माइनस 0/2। मुझे पता है एट दी एंड होने कुछ नहीं वाला, वो 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर भी सॉल्व करना है। -4/2 और x की वैल्यू -2 और -2 आ गई। बात समझ में आई क्यों जब d 0 होता है तो रियल एंड इक्वल आते हैं, सारी रीजंस तुम्हें यहीं दिख जाएंगे। जो हमने पहले बता दिया था रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू होती थी तो सॉल्व होता था, अलग अलग आंसर्स आ जाते थे। जब d 0 हो रहा है तो ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ पा रहा और सेम ही चीज़ आ जा रही है। और तीसरी चीज़, जब d नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, रूट के अंदर कैसे नेगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि अगर d नेगेटिव है यू कैन नॉट सॉल्व, वो इमेजिनरी रूट्स हो गए। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन की वैरायटी दिखा देता हूँ तुम्हें। तो भाई एक सवाल क्या आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पता लगाओ इफ गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। एक ही इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है इसके ना इक्वल रूट होंगे, तो तुमसे सॉल्व नहीं करा रहा, x की वैल्यू नहीं निकलवा रहा कि सॉल्व करो बताओ। इन्होंने एक अननोन वैल्यू, एक अननोन चीज़ रख दी यहाँ पर k, और कह रहा है उसकी वैल्यू पता लगाओ अगर गिवन इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। दूसरे तरीके का हमने कहा अच्छा इक्वल रूट कब होते हैं, इक्वल रूट, ये वाली बात हमने इसकी पकड़ ली। हमने कहा भाई इक्वल रूट तो तब होते हैं जब d = 0 होता है। अच्छा इसका मतलब इस वाली इक्वेशन का d 0 होगा, लेकिन ये इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर फॉर्म मेरी होती है ax² + bx + c, ये तो स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं दिख रहा। तो ये जो बाहर बंदा पड़ा है इसे सॉल्व कर लो पहले, kx² - 2kx + 6 = 0। अब यहाँ से अपनी जो जनरल इक्वेशन जो मैंने तुम्हें बताई थी ax² + bx + c, उससे कंपेयर करा लो। जब तुम कंपेयर कराओगे a की वैल्यू भाई हो गई k, b की वैल्यू हो गई -2k, अलॉन्ग विद साइन लिया जाता है क्योंकि जनरल इक्वेशन में प्लस है तो ये माइनस इसका मतलब उसका ही है। तो x तो ये रहा, यानी कंपेयर कराया तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई -2k और c की वैल्यू कितनी हो गई 6। ये पता चल गया। अब निकाल लो d। तो भाई निकाला तुमने d = b² - 4ac। ये तुम अपना d निकालोगे, d हो जाएगा b² - 4ac, ये रहा b। और सिंपल से हैं। अच्छा एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी सारा तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। पहले देखो, ट्राई करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को देख लेना। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सारी चीज़ें तुम लोगों को बता रखी है भाई, सब कुछ होगा। लाइव क्लासेस जब करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें भी कवर हो जाएंगी। फिलहाल क्या है कि कॉन्सेप्ट्स होते रहें, फिर क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करते रहो। सोल्यूशन वाइज तुम्हें सारी वीडियोज़ वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो मतलब पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। फिर लाइव होंगी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो सारे मतलब सब कुछ हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा। पढ़ाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। b की वैल्यू ये हो गई b² - 4 और a की वैल्यू कितनी हो गई k और c की वैल्यू हो गई 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस खत्म हो गया स्क्वायरिंग करने की वजह से, 4k² - 4 6 24k। ये क्या आ गया भाई d, क्या है d। अब इन्होंने क्या कहा कि d तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, d निकालो, d को = 0 रख दो। तो मैंने कहा भैया ये जो चीज़ है ये फिर ये = 0 रख दी जाएगी। तो 4k² - 24k = 0। अब कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, इसको लेकर उधर चले जाते हैं कि ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और फिर k से k काट देते हैं। उस केस में क्या होगा, एक वैल्यू खत्म हो जाएगी। तुम अगर देखो अब तुम्हारे लिए ये एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक है, यानी 2 आंसर आने चाहिए। जितनी डिग्री होती है उतने आंसर्स आते हैं। तो तुम्हें उधर ले जाकर, समझ रहे हो, कुछ लोग उधर लेकर चले जाएंगे और फिर k से k काट देंगे और कह देंगे कि k की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे नहीं करना है, कॉमन निकालो। 4k कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा, k - 6। तो एक बार इसको = 0 पुट करेंगे, 4k = 0, यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी। और एक बार इस वाले ब्रैकेट को k - 6 = 0 रखेंगे, यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो भाई ये इतनी चीज़ें हो गई। अगली वीडियो जब आएगी, अगली वीडियो में क्या होगा, अगली वीडियो में आपको
कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला एक मेथड है, वो बताऊंगा। लास्ट जो अभी हमारा इस वाला सेशन, इससे पहले वाला सेशन गया था, उसमें वो मेथड हटा दिया गया था। अब हटा दिया जाए या रहे वो एक अलग बात की चीज़ है, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आगे भी यूज़ होता है। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो 12th क्लास में कुछ चैप्टर्स आते हैं जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक इंटीग्रेशन करके चैप्टर आता है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। फिर देखेंगे अगर कुछ डिलीट हो जाता है वो एक अलग अपनी कहानी होगी। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला है वो चीज़ होगी, और जो भी बाकी पोर्शन रह गया है तो ये चैप्टर 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना हो गया। कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जो हैं वो अपने ट्राई करते रहो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो एक्सरसाइज वाइज जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको वहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये रही इतनी कहानी, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।